दोस्तों बिहार डीएलएड एडमिशन 2024 जो कि आपको भी अब जो है ख़त्म होने वाला है। 31,000 जो कि इसमें पोस्ट है। और सरकारी प्राइवेट कॉलेज में जो कि खर्च कितना पड़ता है, यानी कि सरकारी कॉलेज में खर्च कितना पड़ता है और प्राइवेट कॉलेज में जो कि खर्च कितना पड़ता है, गवर्नमेंट कॉलेज और क्या कहते हैं और उसके बाद प्राइवेट कॉलेज, दोनों का कट ऑफ जो कि 2023 में कितना गया था और 2024 में गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ जो कि कितना जाने वाला है। और सबसे कम खर्च जो कि गवर्नमेंट में पड़ता है, ये प्राइवेट में पड़ता है। और प्राइवेट में कितना खर्च पड़ता है, गवर्नमेंट में कितना खर्च पड़ता है, सभी जानकारी जो कि अभी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं सभी को। दोस्तों इसमें टोटल सीट जो दिया गया, ठीक है, टोटल सीट कितना है, ठीक है। देखो दोस्तों, इसमें टोटल सीट की हम बात करें, ठीक है, इसमें टोटल सीट जो रखा गया है 31,000 जो कि इसमें सीट टोटल जो कि रखा गया है, कितना 31,000 सीट जो कि रखा गया है। और जिसमें से बिहार में, ठीक है, हम बिहार में थोड़ा देखो बात करना चाहिए। बिहार में देखो यहाँ पर जो है यानी कि डीएलएड करने के लिए 246 246 जो है यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, 246 प्राइवेट कॉलेज है। मात्र यहाँ पर जो है यानी कि 60 जो है कितना है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। यानी कि 246 जो है यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज है और 60 जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पर थोड़ा हम बात करना चाहेंगे। देखो गवर्नमेंट यानी कि 31,000 पोस्ट में यहाँ पर जो है कहने का मतलब 31,000 पोस्ट है, तो यहाँ पर जो है 22,000 पोस्ट जो कि प्राइवेट में जाएगा, ठीक है। प्राइवेट स्टूडेंट मतलब प्राइवेट कॉलेज में जो कि स्टूडेंट का मतलब जो है यहाँ पर एडमिशन करवाने वाला है। और 9,000 स्टूडेंट जो है 9,000 स्टूडेंट जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराएगा। तो आपको जो है ये 9,000 में यदि आप आते हैं, ठीक है, यदि आप लोग इस 9,000 में आते हैं तो आपका जो है यहाँ पर डीएलएड जो होने वाला है मात्र जो है 20 से 50 हज़ार में जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यदि आप 9,000 यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं तो आपका जो है यहाँ पर 20 से 25 हज़ार में जो कि कंप्लीट हो जाएगा। वही यदि आप लोग 22,000 के अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्राइवेट कॉलेज में आते हैं, तो आपको जो है 1 लाख से प्लस भी लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये निर्भर करना होगा कि हमको जो है सरकारी में एडमिशन करवाना है या प्राइवेट में जो कि एडमिशन करवाना है। और यदि हम लोग सरकारी में एडमिशन कराते हैं तो कैसे कराना है, पिछले साल का कट ऑफ किया था और प्राइवेट का पिछले साल का कट ऑफ किया था, सभी जानकारी जो कि आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यदि बात करें सबसे पहले 2023 का कट ऑफ की यदि हम बात करें, ठीक है, 2023 का कट ऑफ। देखो 2023 का कट ऑफ जो जनरल का गया था, मतलब सॉरी पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट का। देखो गवर्नमेंट का जो कि यहाँ पर गया था कट ऑफ, गवर्नमेंट का, हम देखो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, 70% गया था। कितना गया था, 70% गया था। और प्राइवेट कॉलेज का, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज का जो है यहाँ पर 75 से 82% गया था। तो पिछले साल जो कि ये गया था, तो पिछले साल के अनुसार जो इस बार का कट ऑफ नहीं जाने वाला है, ठीक है। पिछले साल के अनुसार जो है इस बार का कट ऑफ जो कि नहीं जाने वाला है। देखो प्राइवेट में यदि आप लोग 75 से 82% नंबर ले आते थे तो यहाँ पर जो आपको प्राइवेट कॉलेज में भेजा जाता था, और गवर्नमेंट कॉलेज में 70% यदि आप लाते थे तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज में भेजा जाता था। और यदि इसमें आप 70% में आते हैं तो आपको जो है 20 से 50 हज़ार में जो कि डीएलएड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और वही यदि प्राइवेट में आप जाइएगा तो 1 लाख जो कि प्लस रुपया यहाँ पर जो आपको लगने वाला है, ठीक है। ये बातें जो कि यहाँ पर होता है। तो हम बात करते हैं कि 2024 में आपको जो कि सरकारी कॉलेज के लिए कितना नंबर जो कि लाना होगा, ठीक है, और कितने नंबर का यहाँ पर एग्जाम भी होता है, सभी बातें जो कि हमको बताने वाले हैं। देखो 2024 की यदि हम लोग यहाँ पर कट ऑफ की बात करें, ठीक है, 2024 की, देखो 2024 में जो गवर्नमेंट का कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। देखो गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कॉलेज का बात कर रहे हैं, तो सरकारी में जो है ना आपको टारगेट जो लेकर चलना है सरकारी के लिए। यदि आप लोग जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप लोग जनरल से बिलोंग कर रहे हैं या ओबीसी से, प्लस ओबीसी, ओबीसी, ठीक है, यदि इन दो कास्ट से यदि आप लोग बिलोंग कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर कितना नंबर जो कि 2024 में लाना होगा, तो यहाँ पर जो आप लोग 85% यदि आप स्कोर करते हैं तब आपको जो है यहाँ पर सरकारी कॉलेज जो कि मिलने वाला है, ठीक है। 85+ जो कि आप मतलब यहाँ पर स्कोर करते हैं तब आपको मतलब जो क्या मिलने वाला है, तो सरकारी जो कि
कॉलेज जो कि मिलने वाला है। और सरकारी कॉलेज यहाँ पर जो है मात्र आपको यानी कि 20 से 50 हज़ार में जो कि आप कंप्लीट कर जाइएगा डीएलएड को। और यदि SC ST की हम बात कर ले, ठीक है, SC और ST की यहाँ पर हम बात करें तो यदि आप 77% यदि आप यहाँ पर ले आते हैं 2024 में, तो यहाँ पर जो है आपको सरकारी जो कि कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, 77% SC ST का। और जनरल OBC का 85+ जो कि आपको इस बार स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको जो है सरकारी कॉलेज मिलने वाला है। ये तो हो गया मेल की बात। और फीमेल की यदि यहाँ पर हम बात करना चाहें कि महिला कैटेगरी की बात करना चाहें, तो महिला को जो है यहाँ पर 65% यदि आप इस बार ले आते हैं 2024 में, तब जाकर के आपको जो है सरकारी कॉलेज जो कि मिलने वाला है, ठीक है, सरकारी कॉलेज। तो सरकारी कॉलेज यदि आपको मिल जाता है तो यहाँ पर जो आपको खर्च जो है कम पड़ जाता है, और प्राइवेट कॉलेज में जो कि बहुत सारा मतलब जो यहाँ पर खर्च भी हो जाता है। तो आपको जो सरकारी में जाना है, प्राइवेट की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, आपको जो है इतना नंबर लाना है तो लाना है इंट्रेंस एग्जाम में। यदि आप इतना नंबर ले आते हैं तो आपको जो सरकारी कॉलेज में 20 से 25 हज़ार जो कि आप डीएलएड कंप्लीट कर जाइएगा। और यदि इतना में यदि आप नंबर नहीं ले आते हैं तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज में जो है 1 लाख से ऊपर रुपया जो कि यहाँ पर लगने वाला है। तो आपको जो ये चूज करना है कि हमको सरकारी में जाना है या प्राइवेट में जाना है। और यदि आपको सरकारी में जाना है तो आपको मेहनत ज़्यादा करने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि मतलब सरकारी कॉलेज की हम बात करें तो मात्र 9,000 स्टूडेंट को जो कि सरकारी कॉलेज यहाँ पर मिलने वाला है, और 22,000 स्टूडेंट को जो कि यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज मिलने वाला है। और यदि 9,000 के अंतर्गत आप आते हैं तो आपको जो है 20 से 25 हज़ार में आपका डीएलएड जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है कि आपको सारी बातें जो कि समझ में आ गया होगा। तो इसमें पेपर कितने नंबर का होता है, ठीक है, बहुत स्टूडेंट की ये भी डाउट हो रहा है कि इसमें पेपर जो कि कितने नंबर का होता है। दोस्तों पेपर की यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, सरकारी कॉलेज में यदि आप एडमिशन करना चाहते हैं तो आपको पेपर भी जो कि समझना यहाँ पर जरूरी बनता है। क्यों बनता है? देखो सामान्य हिंदी, यहाँ से देखो सामान्य हिंदी हो गया या उर्दू, यानी कि 2 सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट जो कि यहाँ पर चूज करना पड़ेगा, जहाँ से आपको जो है 25 प्रश्न देखने को मिलता है 25 नंबर का, ठीक है, 25 प्रश्न मिलता है 25 नंबर का। तो आप हिंदी को ले सकते हैं, या तो यदि आप उर्दू लेना चाहते हैं तो उर्दू को भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपसे 25 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि वो 25 नंबर का होगा। और मैथ से हम बात करें तो मैथ से जो है आपको 25 प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी 25 नंबर का, ठीक है। मैथ देखो यहाँ पर एकदम जो कि यहाँ पर जो है क्लास 12 जो कि इसमें जो है देखो डीएलएड में देखा जाता है तो मैथ जो है यहाँ पर फुल्ली हार्ड होता है, ठीक है, मैथ जो है यहाँ पर फुल्ली हार्ड प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए जो है मैथ पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और साइंस की हम बात कर ले तो साइंस में जो है आपसे 20 प्रश्न पूछा जाता है, वो भी 20 नंबर का जो कि साइंस से प्रश्न भी पूछा जाता है। और सोशल साइंस जो होता है जैसे सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर जो है देखो सामाजिक विज्ञान में क्लास 10 का ही प्रश्न रहता है, ठीक है। यदि आप लोग इनकी देखो साइंस हो गया और सामाजिक विज्ञान की साइंस और सोशल साइंस में जो है क्लास 10 का ही प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप लोग 9 का हो गया, क्लास 9 हो गया और क्लास 10 हो गया, इन दोनों का एनसीईआरटी बुक यदि आप लोग पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर जो है आपको सरकारी कॉलेज जो कि अच्छी तरह से मिलने वाला है। क्योंकि देखो कहने का मतलब क्लास 9 और क्लास 10 यहीं से जो है आपको कहने का मतलब कितना प्रश्न मिल रहा है, तो साइंस से जो कि 20 प्रश्न जो कि 20 नंबर का, और सोशल साइंस से 20 प्रश्न 20 नंबर के, यानी कि यहाँ पर 40 नंबर का जो कि आपको यहीं पर मिलने वाला है। और आपको सरकारी कॉलेज के लिए जो कि आपको स्कोर कितना करना है, तो 85+ का स्कोर जो कि आपको करना है जनरल ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए 77% जो कि यहाँ पर आपको स्कोर करना होगा जो कि सरकारी कॉलेज के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगला क्या है। देखो अगला आपसे जो है यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी, कुछ देखो इंग्लिश का भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश देखो आपको इंग्लिश भी जो है यहाँ पर हार्ड नहीं होने वाला। इंग्लिश जैसे कि होता है ग्रामर व्याकरण जो होता है, यहाँ से जो आपको प्रश्न मिलने वाला है जो कि 20 नंबर का मिलने वाला है, वो भी 20 नंबर का, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश भी जो यहाँ पर फुल्ली मतलब ईजी होने वाला है, तो इंग्लिश से आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा हम बात करने की रीजनिंग, देखो रीजनिंग से जो है ना मात्र 10 क्वेश्चन जो कि 10 नंबर का मिलता है। टोटल एग्जाम जो होता है ये 120 नंबर का होता है, ठीक है, आपका पेपर होता है। और जो कि इसमें आपको 150 मिनट जो कि यहाँ पर समय भी दिया जाता है। 150 मिनट का मतलब ये होता है कि 2 घंटा यानी कि 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट जो कि आपको पेपर रांगने के लिए जो है यहाँ पर समय दिया जाता है, ठीक है, कॉपी को रांगने के लिए एग्जाम में। और आपका ये एग्जाम जो होता है ये ऑनलाइन होता है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो आपका एग्जाम जो कि ये डीएलएड का जो कि ऑनलाइन होता है। ये मतलब सारा सब्जेक्ट जो आप पढ़ना है, और इन सभी सब्जेक्ट में देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैथ जो है यहाँ पर कुछ हार्ड होता है। देखो हम खोल कर बताते हैं आपको, जो यहाँ पर कुछ मैथ हार्ड देखने को मिल सकता है। हिंदी हिंदी से जो है आपको नॉर्मली प्रश्न यहाँ से मिलता है, जैसे कि व्याकरण हो जाएगा, तो ये सभी तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पर बच गया 2 सब्जेक्ट जो कि आपका मेन। तो इसमें जो है आपको जैसे कि क्लास 9 हो गया और क्लास 10, इन 2 का जो एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक जो है ना, यहाँ से यदि आप लोग अच्छी से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है डीएलएड में 85% स्कोर जो है कोई नहीं रोक सकता है। और इंग्लिश की बात रह गया तो जनरल इंग्लिश से जो कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, मात्र जो कि यहाँ से 20 प्रश्न पूछा जाता है, तो जनरल इंग्लिश में जो कि आप ऐसे ही नंबर ले आइएगा। अब बात रह गया रीजनिंग का, यदि आप रीजनिंग में नहीं हो मतलब जो है कंप्लीट करते हैं तो जो है आप 10 में से 5 नंबर तो ऐसे ही ले आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है मैथ, साइंस और सोशल साइंस और इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर हिंदी भी आपको जो है तैयारी करने का जरूरत नहीं, क्योंकि हिंदी जो है यहाँ अपना सब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पर यदि 25 प्रश्न पूछ रहा है तो 20 प्रश्न जो कि आप ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिएगा। और आपको तो एक बात और हम लोग बताने वाले हैं कि तुक्का एग्जाम में जो तुक्का लगाकर भी जो है एग्जाम को पास किया जा सकता है। तो ये सभी जानकारी जो कि आपको जब एग्जाम नज़दीक आता है, ठीक है। अभी अगर यदि हम लोग आपको बताएंगे तो ये हो नहीं सकता है कि आप लोग जो समझ में आने वाला है। जब एग्जाम आएगा नज़दीक तो उस समय यदि आपको हम बताएंगे कि आपको एग्जाम में तुक्का कैसे लगाना है। देखो बिहार, ये कौन एग्जाम, देखो ये बिहार बोर्ड के द्वारा एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये बिहार बोर्ड को जो एग्जाम जो करवाता है, इसमें देखो देखो 4 ऑप्शन होता है, ठीक है, 4 गो ऑप्शन होता है। तो बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा जो है ए सही होता है, बी सही होता है, या सी सही होता है, या डी सही होता है। देखो अक्सर जो देखा जाता है तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बी और सी, ठीक है, बी और सी जो बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा जो कि प्रश्न सही होता है, ठीक है, बी और सी। इस टाइप से जो कि कुछ तुक्का जो कि यहाँ पर लगाया जाता है। और जैसे आपका एग्जाम जो कि नज़दीक आएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको डीएलएड में जो कि आपको तुक्का जो कि कैसे लगाना है, ठीक है। तो आज के लिए जानकारी इतना ही देना था कि जैसे आपका एग्जाम आएगा तो आपको तुक्का लगाने के लिए भी बता दिया जाएगा। और हाँ, सरकारी कॉलेज के लिए आपको 85 प्लस जो कि स्कोर करना पड़ेगा, तब जा करके जो है आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन होने वाला है। और सरकारी कॉलेज में यदि आपका एडमिशन हो जाता है तो 20 से 50 हज़ार में जो कि आप अच्छा से निकल जाइएगा। और यदि प्राइवेट कॉलेज में जाइएगा तो यहाँ पर 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना भी रुपया हो सकता है लग जाएगा। इसमें कोई बात नहीं, वो अपना कॉलेज के द्वारा जो कि डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो आपको जो है 85% लाना है सरकारी कॉलेज के लिए। तो ये वीडियो जो आपको कैसा लगा, और यदि किसी प्रकार का आपको डाउट भी रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।